जादूगर ने डोरोथी को कैसे पाया? जब वे साइन पोस्ट पर पहुंचे तो उन्हें खुशी हुई कि रास्ते के किनारे जादूगर के टेंट लगे हुए थे और केतली आग पर मजे से उबल रही थी। शैगी मैन और ओम्बी एम्बी जलाओ लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, जबकि अंकल हेनरी और आंटी एम अपनी कैंप कुर्सियों पर बैठे जादूगर से बातें कर रहे थे। जैसे ही डोरोथी पास आई, वे सभी उसका स्वागत करने के लिए दौड़े और आंटी एम ने कहा, हे भगवान, बच्ची, तुम कहाँ थी? तुमने पूरा दिन स्कूल से छुट्टी ली है? झबरा आदमी ने फटकारते हुए कहा। देखिए, मैं रास्ता भटक गई थी, छोटी लड़की ने समझाया, और मैंने आपके पास वापस आने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। क्या तुम सारा दिन जंगल में भटकते रहे? चाचा हेनरी ने पूछा। तुम बहुत भूखे होगे, आंटी एम ने कहा। नहीं, डोरोथी ने कहा, मुझे भूख नहीं है। मैंने नाश्ते में एक ठेला और एक पियानो लिया था और एक राजा के साथ दोपहर का भोजन किया। आह, जादूगर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा, तो तुम फिर से रोमांच का अनुभव कर रहे हो? वो बिल्कुल पागल है, आंटी एम चिल्लाई। किसने सुना है ठेला खाने के बारे में? ये बहुत बड़ा नहीं था, डोरोथी ने कहा, और इसमें एक जूजू पहिया था। और मैंने टुकड़े खा लिए, बिलिना ने गंभीरता से कहा। बैठो और हमें इसके बारे में बताओ, जादूगर ने विनती की। हमने पूरे दिन तुम्हारी तलाश की और आखिरकार मुझे इस रास्ते पर तुम्हारे पदचिह्न दिखाई दिए और बिलिना के पदचिह्न। हमें संयोग से रास्ता मिल गया और ये देखकर कि यह केवल 2 स्थानों पर जाता है, मैंने तय किया कि तुम उनमें से किसी एक स्थान पर हो। इसलिए हमने शिविर बनाया और तुम्हारे लौटने का इंतजार किया। और अब डोरोथी, हमें बताओ कि तुम कहाँ गई हो, बनब्री या बनेब्री? क्यों, मैं दोनों जगहों पर जा चुकी हूँ, उसने जवाब दिया, लेकिन सबसे पहले मैं यूटेंसिया गई थी, जो किसी भी रास्ते पर नहीं है। फिर वह बैठ गई और दिन भर की सारी घटनाएं बताईं, और आप निश्चित हो सकते हैं कि आंटी एम और अंकल हेनरी इस कहानी से बहुत आश्चर्यचकित हुए होंगे। लेकिन कटनेक्लिप्स और फडल्स को देखने के बाद उसके चाचा ने टिप्पणी की, हमें इस अजीब देश में किसी भी चीज़ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि यहाँ केवल हम ही सामान्य और साधारण लोग हैं, आंटी एम ने संकोचपूर्वक उत्तर दिया। अब जबकि हम फिर से एक साथ हैं और एक पुनः संगठित पार्टी हैं, शगी मैन ने टिप्पणी की, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जादूगर ने तुरंत उत्तर दिया, कुछ खाना खा लो और रात को आराम करो, और फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ो। कहाँ? कैप्टन जनरल ने पूछा। डोरोथी ने कहा, हमने अभी तक रिगमारोज या फ्लटरबजट का दौरा नहीं किया है। मैं उन्हें देखना चाहूँगा, क्या आप नहीं? वे बहुत दिलचस्प नहीं लगते, आंटी एम ने आपत्ति जताई, लेकिन शायद वे दिलचस्प हों। और फिर छोटे जादूगर ने आगे कहा, हम घर लौटते समय टिन वुडमैन और जैक पंपकिनहेड तथा अपने पुराने मित्र स्केरक्रो से मिलेंगे। ये बहुत अच्छा होगा, डोरोथी ने उत्सुकता से कहा। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वे बहुत दिलचस्प लगते हैं, आंटी एम ने टिप्पणी की। क्यों, वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, छोटी लड़की ने जोर देकर कहा, और आप निश्चित रूप से उन्हें पसंद करेगी, आंटी एम, क्योंकि हर कोई उन्हें पसंद करता है। इस समय तक संध्या होने वाली थी, इसलिए उन्होंने वह बढ़िया भोजन खाया जो जादूगर ने जादुई तरीके से केतली से निकाला था, और फिर आरामदायक तंबू में सोने चले गए। अगली सुबह वे सभी जल्दी उठ गए, लेकिन डोरोथी ने और अधिक दुर्घटनाओं के डर से शिविर से बाहर निकलने का साहस नहीं किया। क्या तुम्हें पता है कि सड़क कहाँ है? उसने छोटे आदमी से पूछा। नहीं, प्रिय, जादूगर ने उत्तर दिया, परंतु मैं एक ढूंढ लूंगा। नाश्ते के बाद उसने अपना हाथ तंबुओं की ओर घुमाया और वे फिर से रुमाल बन गए, जिन्हें तुरंत उनके मालिकों की जेबों में वापस कर दिया गया। फिर वे सभी लाल गाड़ी में चढ़ गए और सोहज ने पूछा, किस ओर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जादूगर ने जवाब दिया। बस तुम जैसे चाहो वैसे चलो और तुम निश्चित रूप से सही होगे। मैंने गाड़ी के पहियों को जादुई बना दिया है और वे सही दिशा में घूमेंगे, चिंता मत करो। जैसे ही सोहज पेड़ों के बीच से दूर जाने लगा, डोरोथी ने कहा, यदि हमारे पास उन नए जमाने के हवाई जहाज़ों में से एक होता तो हम जंगल के ऊपर से उड़ सकते थे और नीचे देखकर अपनी इच्छानुसार स्थान ढूंढ सकते थे।
हवाई जहाज। उफ, छोटे आदमी ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। मुझे इन चीज़ों से नफरत है, डोरोथी, हालांकि ये न तो तुम्हारे लिए और न ही मेरे लिए नई हैं। मैं कई सालों तक गुब्बारे उड़ाता रहा, और एक बार मेरा गुब्बारा मुझे उसकी भूमि पर ले गया, और एक बार वनस्पति साम्राज्य में, और एक बार ओज़मा के पास एक गम था जो पूरे राज्य में उड़ता था और जहां उसे जाने के लिए कहा जाता था, वहां जाने की समझ रखता था जो हवाई जहाज नहीं चलते। वो घर जिसे तूफान ने कैंसस से ओस तक लाया था, जिसमें तुम और टोटो थे, उस समय एक असली हवाई जहाज था। तो तुम देख सकते हो कि हमें पक्षियों के साथ उड़ने का बहुत अनुभव है। आखिरकार हवाई जहाज इतने भी बुरे नहीं हैं, डोरोथी ने कहा। किसी दिन वे पूरी दुनिया में उड़ेंगे और शायद लोगों को उसकी धरती तक भी ले जाएंगे। मुझे ओज़मा से इस बारे में बात करनी चाहिए, जादूगर ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, आप जानते हैं, एमरल्ड सिटी का एयरशिप लाइन पर एक रास्ता स्टेशन बनना। नहीं, डोरोथी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? जादूगर ने उससे कहा, मैं लोगों के दिमाग को उलझाने के लिए एक जादुई नुस्खा बना रहा हूँ, ताकि वे कभी भी ऐसा हवाई जहाज न बना सके जो जहाँ वे जाना चाहें, वहाँ जा सके। ये कभी कभी चीज़ों को उड़ने से नहीं रोकेगा, लेकिन यह उन्हें उसकी भूमि पर उड़ने से रोक देगा। तभी सोहर्स ने गाड़ी को जंगल से बाहर निकाला और यात्रियों की आंखों के सामने एक सुंदर परिदृश्य फैल गया। इसके अलावा उनके ठीक सामने एक अच्छी सड़क थी जो पहाड़ियों और घाटियों के बीच से होकर जाती थी। अब जादूगर ने स्पष्ट प्रसन्नता के साथ कहा, हम फिर से सही रास्ते पर हैं और चिंता करने की कोई बात नहीं है। किसी अजनबी देश में जोखिम उठाना मूर्खता है, शैगी मैन ने कहा। अगर हम सड़कों पर ही चलते रहते तो हम कभी नहीं खोते। सड़कें हमेशा किसी न किसी जगह ले जाती हैं, वरना वे सड़कें नहीं होती। ये सड़क, जादूगर ने आगे कहा, रिग्मारो टाउन की ओर जाती है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है क्योंकि मैंने वैगन के पहियों पर जादू कर दिया है। निश्चित रूप से 1 या 2 घंटे तक सड़क पर चलने के बाद वे एक सुंदर घाटी में पहुंच गए जहां पहाड़ियों के बीच एक गांव बसा हुआ था। घर मंचकिन के आकार के थे, क्योंकि वे सभी गुंबददार थे, जिनकी खिड़कियां उनकी ऊंचाई से ज्यादा चौड़ी थीं, और सामने के दरवाजों पर सुंदर बालकनियां थीं। आंटी एम को ये जानकर बहुत राहत मिली कि यह शहर न तो कागजों से बना है और न ही चित्रों से बना है, और इसके बारे में एकमात्र आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह अन्य सभी शहरों से बहुत दूर था। जैसे ही सोहर्स ने गाड़ी को मुख्य सड़क पर खींचा, यात्रियों ने देखा कि जगह लोगों से भरी हुई थी, जो समूहों में खड़े थे और गंभीर बातचीत में लगे हुए लग रहे थे। निवासी अपने आप में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अजनबियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए जादूगर ने एक लड़के को रोका और पूछा, क्या ये रिग्मारोले टाउन है? श्रीमान, लड़के ने उत्तर दिया, यदि आपने बहुत यात्रा की है तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक शहर किसी न किसी तरह से दूसरे शहर से भिन्न होता है, इसलिए लोगों के तौर तरीके, उनके रहने के तरीके और उनके निवास स्थान की शैली को देखकर ये तय करना कठिन नहीं होगा कि प्रत्येक शहर किस प्रकार का है। अपने मन में ये प्रश्न पूछे बिना कि क्या ये शहर वैसा ही दिखता है जैसा आप देखना चाहते थे, या शायद आप जिस रास्ते से जाना चाहते थे उससे अलग रास्ता लेने के कारण आप गलती कर बैठे हैं और किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां जमीन की खातिर। आंटी एम ने अधीरता से कहा, ये सब क्या झंझट है? बस यही है, जादूगर ने हंसते हुए कहा। यह एक झमेला है क्योंकि लड़का एक झमेला है और हम झमेला शहर में आए हैं। क्या वे सभी इसी तरह बात करते हैं? डोरोथी ने आश्चर्य से पूछा। चाचा हेनरी ने कहा, हो सकता था कि वह हाँ या नहीं कहकर इस प्रश्न का समाधान कर देता। यह नहीं, ओम्बी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि रिग्मारोल्स को पता है कि हाँ या नहीं का क्या मतलब है। जब लड़का बोल रहा था, तब कई अन्य लोग गाड़ी के पास आ गए और उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे। फिर वे एक दूसरे से लंबी, सोची समझी बातें करने लगे, जिसमें बहुत से शब्द इस्तेमाल किए गए लेकिन बहुत कम कहा गया। लेकिन जब अजनबियों ने उनकी इतनी खुलकर आलोचना की, तो उनमें से एक महिला, जिसके पास बात करने के लिए कोई और नहीं था,
ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा। किसी व्यक्ति के लिए हाँ या नहीं कहना दुनिया में सबसे आसान काम है। जब कोई प्रश्न जानकारी प्राप्त करने या पूछताछ करने वाले की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के उद्देश्य से पूछा जाता है, जिसने किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया है जो व्यक्तिगत अनुभव या दूसरों के अनुभव से कम या ज़्यादा सही तरीके से इसका उत्तर देने में सक्षम हो सकता है, या कम से कम पूछताछ करने वाले की जानकारी की इच्छा को संतुष्ट करने का प्रयास कर सकता है। यार, डोरोथी ने बीच में ही बोलते हुए कहा, मैं भूल गई हूँ कि तुम क्या कह रही हो। भगवान के लिए उसे फिर से शुरू मत करने दो, आंटी एम चिल्लाईं। लेकिन महिला ने फिर से बात शुरू नहीं की। उसने बात करना भी बंद नहीं किया, बल्कि वैसे ही जारी रखा जैसे उसने शुरू किया था। उसके मुंह से शब्द धारा की तरह बह रहे थे। जादूगर ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम काफ़ी देर तक इंतजार करें और ध्यान से सुने तो इनमें से कुछ लोग समय आने पर हमें कुछ बता सकेंगे। इंतजार मत करो, डोरोथी ने जवाब दिया। मैंने रिग्मारोल्स के बारे में सुना था और सोचा था कि वे कैसे होंगे, लेकिन अब मुझे पता चल गया है और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ, अंकल हेनरी ने कहा। हम यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? हम सब जाने के लिए तैयार हैं, शैगी मैन ने कहा, और वैगन के चारों ओर बैठे लोगों की नीरस बकबक को रोकने के लिए अपनी उंगलियां कानों पर रख लीं। इसलिए जादूगर ने सौहौस से बात की, जो फुर्ती से गांव से गुजरा और जल्दी गांव के दूसरी तरफ खुले मैदान में पहुंच गया। डोरोथी ने पीछे मुड़कर देखा जब वे दूर जा रहे थे, और देखा कि महिला ने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की थी, लेकिन वो हमेशा की तरह ही सहजता से बोल रही थी, हालांकि कोई भी उसे सुनने के लिए पास नहीं था। यदि वे लोग किताबें लिखते, ओम्बी एम्बी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये बताने के लिए कि गाय ने चांद पर छलांग लगा दी, एक पूरी लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। शायद उनमें से कुछ लोग किताबें लिखते हैं, छोटे जादूगर ने जोर देकर कहा। मैंने कुछ बकवास कहानियां पढ़ी हैं जो शायद इसी शहर से आई होंगी। कुछ कॉलेज लेक्चरर और मंत्री निश्चित रूप से इन लोगों से संबंधित हैं, शैगी मैन ने टिप्पणी की, और मुझे लगता है कि उसकी भूमि अपने कुछ कानूनों में संयुक्त राज्य अमेरिका से थोड़ा आगे है। यहाँ अगर कोई स्पष्ट रूप से और सीधे मुद्दे पर बात नहीं कर सकता है, तो उसे रिग्मारोल टाउन भेज दिया जाता है, जबकि अंकल सैम उसे निर्दोष लोगों को यातना देने के लिए जंगली और स्वतंत्र रूप से घूमने देता है। डोरोथी सोच में पड़ गई। रिग्मारोल्स ने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। उसने तय किया कि अब से जब भी वह बोलेगी, वह सिर्फ उतने ही शब्दों का इस्तेमाल करेगी जितने में वह अपनी बात कह सके।